नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर साधुवादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं दिनशासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। युगादि पुरुष प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुवर श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। नमस्ते महाराज। आशीर्वाद। मंगलाचरण करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। अभी आज 33वां काव्य करेंगे और आप सभी हमारे साथ उच्चारण करेंगे। नमोस्तु। छोटी सी बच्ची है। मंदार मंदार सुंदर सुंदर नमेरु नमेरु सुपारिजात सुपारिजात मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि संतानकादि कुसुमोत्कर कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा वृष्टिरुद्ध रुद्घा रुद्ध। हाँ, यहाँ सबने ध्यान देना है। यहाँ लगभग लोग रुद्धा पढ़ते, ध धर्म वाला नहीं है, रुद्धा नहीं है। यहाँ है घ घर वाला, रुद्घा रुद्घा। बोलो रुद्घा। हाँ, आपका नाम बताओ। आलिया। आलिया। संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्ध रुद्घा। गंधोद गंधोद बिंदु बिंदु शुभमंद शुभमंद मरुत्प्रपाता मरुत्प्रपात गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत्प्रपात प्रपाता प्रपात ता बोलेंगे। हाँ, दिव्या दिव्या दिवह दिवः पतति ते पतति ते वचसाम वचसां ततिर्वा ततिर्वा ततिर्वा। दिव्या दिवः
पतति ते वचसां ततीर्वा दिव्यादिव पतति देव वचसां तितिर्वा ततीर्वा। ततिर्वा और एक बार, मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्घा संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्ध हाँ, रुद्घा गंधोदबिंदु शुभ मंदमरुत्प्रपाता गंधोदबिंदु शुभमन्दमरुत्प्रपात प्रपाता प्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततीर्वा। नित्यादिवा पतति ते वचसां ततीर्वा बहुत बढ़िया। अब आप पूरी चारों लाइन बोलो बेटा। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्ध गंधोदबिंदु शुभमन्दमरुत्प्रपात दित्यादिवा पतति ते वचसां ततीर्वा ततीर्वा, ततीर्वा। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा पढ़ते हो आप आलिया। Thank कहाँ you. से हो? Jersey City. हाँ? Jersey City. न्यू जर्सी। Jersey. न्यू जर्सी। न्यू जर्सी। डू यू नो हिंदी? No. You don't speak in Hindi? No. Then which language you use? Gujarati. ગુજરાતી આવડે છે? Ha. તો મારી સાથે ગુજરાતીમાં જ બોલવાનું હે? Ha. ओके। हाँ, तो अब 4 लाइन Mostu. आशीर्वाद आलिया। इंडिया आवीस ने तो मने મળવાને આવજો। Ha. हाँ हाँ, ओके ओके। बच्चों के साथ कितनी भी बातें करो, अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे भगवान से बातें कर रहे Thank you. हो। ओके, हाँ, पढ़िए। ज्योतिका शाह। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुक्ता गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततीर्वा। बहुत ही बढ़िया। इसको सिर्फ रुद्धा का रुद्घा कर दो। अपनी समाज में लगभग सब लोग रुद्धा पढ़ते हैं और रुद्धा का अर्थ बहुत ही मतलब अलग ही अर्थ बन जाता है, तो उसी को सिर्फ सुधारना है, बाकी तो बिल्कुल सही है सबका उच्चारण। हाँ, तो आप पढ़ेंगे? क्या नाम है? चेतना एंड मंदार सुंदर नमेरु परिजात संतानकादि कुसुमोत्तर वृद्धिरुग्धा गंधोदबिंदु शुभमंदमरुत्प्रपाता दिव्यादिवः पतति ते वचसा ततीर्वा। बहुत बढ़िया। और एक जन कोई भी पढ़े। विहान शाह। अरे वाह, पढ़ो विहान। वाचो, भणो। मंदार सुंदर नमे सुपारिजात
संतानकानि गन्धो न बिन्दसुमन प्रपाता दिव्यादया देव शशाङ्कते तदेवा वचसाम ततीर्वा। बहुत बढ़िया जी, नमोस्तु। आशीर्वाद आशीर्वाद। तो ये पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य का वर्णन कर रहे हैं आचार्य। सुर पुष्पवृष्टि, पुष्पवृष्टि या सुर पुष्पवृष्टि दोनों एक ही है। तो यहाँ कह रहे हैं कि कैसे हैं भगवान के पर जो हो रही है पुष्पवृष्टि, कैसी है वह पुष्पवृष्टि। पुष्पवृष्टि तो आप सबने देखी है, भगवान बाहुबली के ऊपर महामस्तकाभिषेक में कितनी पुष्पवृष्टि होती है और कितनी सुंदर पुष्पवृष्टि होती है, सभी ने देखा होगा गोमटेश्वर बाहुबली में। तो वह पुष्पवृष्टि जो समौ शरण में होती है, कहाँ से होती है? तो काव्य में लिखा है दिवह पतति। दिवह, दिवह यानी आकाश से, पतति यानी गिरती हैं। ये फूल जितने भी गिरते हैं वो कहाँ से गिरते हैं? आकाश से गिरते हैं। अब उस पुष्पवृष्टि की विशेषता क्या है? तो उसके लिए एडजेक्टिव्स दिए हैं, देखो। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टि ही। यहां तक एक ही शब्द है। कहां से कहां तक? मंदार से लेकर के वृष्टि तक पूरा एक पद है, एक शब्द है। और उसमें कितने शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाया है? देखो, मंदार, सुंदर नमेरु ये दूसरा शब्द, सुपारिजात तीसरा शब्द, संतानकादि चौथा शब्द, कुसुमोत्कर पांचवा शब्द और वृष्टि छठवा। 6 शब्द मिला के एक शब्द बना दिया। इसे संस्कृत में समास कहते हैं। समास। जैसे तत्वार्थ सूत्र जी में आप देखेंगे कि 7 तत्वों के नाम देकर 7 शब्दों का समास कर दिया। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। 7 तत्व है ना। इन 7 तत्वों के लिए पहले ही अध्याय में दूसरा तीसरा ही सूत्र है, देखो 7 को जोड़ दिया। जीवा, जीवाश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्षाः, मोक्षाः तत्वम। तो जीव से लेकर मोक्ष तक 7 का समास कर दिया, इसे कहते हैं समास। संस्कृत के व्याकरण के नियमानुसार इनका समास करके पूरे अनेक शब्दों को जोड़ करके एक ही पद बना देना, इसे कहते हैं समास। तो यहाँ भी मंदार से लेकर के वृष्टि तक 6 शब्दों को एक करके और उनका समास कर दिया। तो ये जो है, ये वृष्टि तक, ये है विशेष्य। और ये वृष्टि यानी पुष्पवृष्टि। पुष्पवृष्टि के लिए इतना बड़ा शब्द आया है, जिसे हम पुष्पवृष्टि कहते हैं। उसे आचार्य ने कितना बड़ा नाम दे दिया? मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकारी कुसुमोत्कर वृष्टि। और इसको शॉर्ट कर दो तो पुष्पवृष्टि, इसी को शॉर्ट कर दो तो पुष्पवृष्टि हो जाती है। तो इसमें फूलों के नाम बता दिए। पहले तो हम देखेंगे इनके एडजेक्टिव्स, विशेषता क्या है, कैसे है ये फूल, कैसी है यह वृष्टि। वृष्टि के विशेषण है। वृष्टि यानी वर्षा, फूलों की वर्षा, फूलों की वृष्टि। वह वृष्टि कैसी है? तो आचार्य कहते हैं उद्घा। उद्घा, उद्घा शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ। उद्घा यानी श्रेष्ठ। दूसरा अर्थ निकालो तो ये है कि जिनके मुख ऊपर है। क्या? अब ये ध्यान रखना, हम लोग जो पुष्पवृष्टि करते हैं और देव लोग जो पुष्पवृष्टि करते हैं उसमें अंतर है। क्या अंतर है? सबसे बड़ा अंतर बता रहे हैं कि वहां हजारों, लाखों, करोड़ों पुष्पों की वृष्टि होती है। कितने? करोड़ों, अनगिनत।
काउंटलेस पुष्पों की वृष्टि लगातार होती रहती है, लगातार, जब तक भगवान समो शरण में विराजमान है तब तक पुष्पों की वृष्टि होती ही रहेगी, होती ही रहेगी। किंतु देखने वालों को, भगवान को देखने में कोई अंदर बाधा आने वाली नहीं है। अतिशय है, ये सब कुछ अतिशय है। कोई कहे कि निरंतर पुष्प वृष्टि होगी तो भगवान सबको दिखेंगे कैसे, फूल ही फूल दिखेंगे, ऐसा नहीं है। वो वहां की विशेषता है, अतिशय है कि किसी भी चीज में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, भगवान के लगातार दर्शन होते हैं। और दर्शन होते समय पुष्पवृष्टि भी हो रही है। तो उसमें आचार्य कहते पुष्पवृष्टि कैसे होती, उद्घा, देखो आप, फूलों के जो मुख है वो ऊपर रहेंगे, तो फूलों की वृष्टि भरपूर होती है, किंतु सारे पुष्प कैसे बरसते हैं, सारे पुष्प कैसे बरसते हैं, तो ऊपर मुंह है, नीचे डंठल है। फूल का डंठल होता है ना, जिससे हम पकड़ते हैं फूल को, वो फूल की जो डंडी है, डंठल है, वो नीचे, और पुष्प जो है, फूल का जो भाग है वो ऊपर। करोड़ों पुष्प बरसेंगे किंतु उसका मुंह ऊपर रहेगा, डंठल नीचे रहेगा। ये विशेषता है, देवों से हो रही है, कुछ तो विशेषता रहेगी ही, और उसका भी कोई ना कोई अर्थ निकलेगा कि ऐसा क्यों, डंठल नीचे क्यों, फूल ऊपर क्यों, तो उसका भी आंसर देंगे। तो पहली विशेषता उद्घा। फिर दूसरी बात कहते हैं गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता। कैसी है वह वृष्टि, कैसी है फूलों की वर्षा, तो कहते हैं गंधोद बिंदु, गंध, उद, गंध यानी सुगंधित, उद यानी पानी, बिंदु यानी पानी की बूंदे, सुगंधित पानी की बूंदे जिस पुष्प वृष्टि में है, सिर्फ फूल नहीं है, फूलों के साथ सुगंधित जल के कण भी उसमें भरे हुए हैं, और मंद मरुत प्रपाता, जिसमें सुरभित सुगंधित हवा भी है। दो चीजें पुष्प वृष्टि में एडेड होती हैं, दो चीजें, कौन सी दो चीजें, तो बोले उस पुष्प वृष्टि में सुगंधित जल के कण हैं और साथ में सुगंधित हवा भी चल रही है। अच्छा लगता है, आपके हाथ में गुलाब का फूल हो और उसमें थोड़ा सा पानी हो, पानी की बूंदे हो, तो वो जब आप झटकारते हो आपके चेहरे पर आती है तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी स्मेल उसके साथ आ जाती है, उसकी सुगंध उसके साथ आ जाती है। तो फूल भी हैं, फूलों के साथ वहां मंद सुगंधित पवन भी है, और साथ ही साथ उसमें सुगंधित जल के कण भी भरे हुए हैं। ऐसी वह पुष्प वृष्टि है, पूरी पुष्प वृष्टि के साथ सुगंधित जल के कण और सुगंधित हवा, ये दोनों चलती रहती हैं। तो ये दो बातें उसमें ऐड की हुई है। सुंदर, सबके मन को अट्रैक्ट करने वाला, कैसी है, दिव्या, दिव्या का मतलब है सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाली है, बहुत सुंदर दिखती है। दूसरी विशेषता क्या है पता है आपको, वो जो फूल की वृष्टि हो रही ना, वो एक स्पीड में हो रही, ऐसा नहीं कि आपने डाला और सीधे नीचे गिरी भगवान के ऊपर, ऐसे गिरती नहीं है, एक स्पीड में नीचे आ रही है पूरी पुष्प वृष्टि, भगवान के ऊपर से ऐसे नीचे चली जाती है, नीचे चली जाती है फूलों की वृष्टि, किंतु स्पीड में, उसके स्पीड में कम, लो स्पीड भी नहीं है, हाई स्पीड भी नहीं है, सेम स्पीड में वो पुष्प वृष्टि होती रहती है। पुष्पों की गति, स्पीड बिल्कुल मेंटेन रहती है, कम ज्यादा नहीं होती है, और सारे फूलों के मुंह ऊपर है, डंठल नीचे है। तो आप कल्पना कर सकते हो कि कैसी पुष्पवृष्टि होती होगी। फिर नेक्स्ट उसके लिए कहते हैं कि हे भगवान,
वो कहाँ से गिरती हैं? दिवह पतति, ऊपर से नीचे गिरती हैं, आकाश से। तो एक प्रकार से पुष्प वृष्टि का स्थान भी बता दिया, ऊपर से नीचे आते हैं। दिवह पतति यानी ऊपर से नीचे आते हैं सारे के सारे पुष्प। और कैसे लगते हैं? मान तुंगाचार्य जी कल्पना कर रहे हैं कि जब वो फूलों की वर्षा आपके ऊपर होती है तो ऐसी लगती है। वचसाम ततिर वा, यह वा शब्द इव के लिए है, समान। वचसाम तति बोले ऐसे लगता है जैसे हे भगवान आप दिव्य ध्वनि में शब्द बोलते हो, आपके मुख से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द कितने मधुर होते हैं, कितने गंभीर होते हैं और कितने उसमें फ्लुएंसी रहती है। जिस प्रकार आपकी दिव्य ध्वनि है, आपकी वाणी है, आपके शब्द हैं, वैसे ही ते यानी आपकी, ते शब्द का अर्थ है आपकी, वचसाम तति यानी आपके शब्दों की जो पंक्ति मुख से निकलती है, मुंह में से जो शब्द निकलते हैं वो शब्द ही मानो ऊपर से नीचे गिर रहे हो। कल्पना है, जैसे हम कहते हैं ना, अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फूल झड़िया। ऐसा बोलते ना एक पूजा में, उसमें क्या लिखा है कि वाणी ऐसी झड़ रही है कि जो अंतर ज्वाला हरती, हमारे मन को शांत करती है, और ऐसा लगता है मानो झड़ती हो फूल झड़िया। ये शब्द झड़ रहे हैं, शब्द निकल रहे हैं या फूल निकल रहे हैं, फूलों की झड़ियां निकल रही हैं, ऐसी आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ उल्टा कर दिया, वहां पूजा में कहा कि शब्द ऐसे लगते हैं मानो फूल की झड़िया हो, और यहाँ कह रहे कि फूल की झड़ी ऐसी हो मानो भगवान के शब्द हो, मानो भगवान के शब्द हो। पुष्प वृष्टि को भगवान के दिव्य ध्वनि, भगवान के शब्द, भगवान की वाणी का उदाहरण दे दिया। कल्पना कर कि जैसे ये पुष्प वृष्टि है वैसे ही मानो भगवान की दिव्य ध्वनि खिर रही है। कुल मिला करके भगवान आचार्य श्री को सुर पुष्प वृष्टि क्या है ये आपको दिखाना है ना। अभी इस पुष्प वृष्टि के विषय में ऐसा आदि पुराण जी में लिखा है कि जब भगवान के समो शरण में पुष्प वृष्टि होती है तो गंधकूटी लबालब भर जाती है फूलों से, और फिर पुष्पवृष्टि निरंतर हो रही है, किंतु वे फूल अपने आप वहां से जो है अदृश्य हो जाते हैं, नहीं तो भर जाएंगे, इतने फूल फिर जाएंगे कहाँ। वहां तो ये लिखा है कि पूरे रास्ते भर जाते हैं पुष्पवृष्टि से, पूरे रास्ते, और फिर उसमें से जब लोग जाते हैं तो उनको रास्ता भी मिल जाता है। रास्ते फूलों से भरे हैं और लोग जाते हैं तो रास्ता भी मिल जाता है। तो ये सारा वहां का अतिशय है ना। कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा है कि वहां जो पुष्प वृष्टि होती है अविरला, उन्होंने कुछ कुछ ऐसे शब्दों के प्रयोग किए हैं कि वहां पुष्प वृष्टि कैसी होती है, तो कहते हैं अविरला। अविरला का मतलब है बिना रुके, बिना किसी व्यवधान के, विदाउट एनी ऑब्स्टेकल वहां पुष्पवृष्टि होती ही रहती है। और डंठल नीचे होते हैं, फूल ऊपर होते हैं। ऐसा क्यों, डंठल नीचे क्यों? तो वहां कवि ने इतनी सुंदर कल्पना की है, बोले ये जो है सुमनस है, इन्हें सुमन भी कहते हैं। आपको पता है फूलों का एक नाम क्या है? सुमन। सुमन ये फूल का एक नाम है और मूल शब्द है सुमनस, सकारांत शब्द है। तो बोले ये जो पुष्प वृष्टि है ये सुमनस है। सुमनस के दो अर्थ हो गए, ऐसे लोग जिनका मन अच्छा है उनको भी सुमन कहते हैं, ऐसे लोग जिनका मन निर्विकार है, जिनका मन बहुत ही सुंदर भावनाओं से भरा हुआ है, उन्हें सुमन कहते हैं। और एक कहते हैं फूलों को सुमन। तो बोले सुमनों में एक विशेषता होती है कि डंठल नीचे और फूल ऊपर। ऐसा क्यों? तो बोले जो लोग सुमन होते हैं, सुमन का मतलब जिनका चित्त, जिनके विचार बहुत शांत है, सुंदर है, मॉरल है, सज्जन लोग हैं, उनको सुमन कहते हैं। तो बोले जो लोग आपके प्रति समर्पित है, जिनके मन में भगवान की भक्ति भरी हुई है,
जिनके मन में छल कपट नहीं है, जिनके मन संक्लेश परिणामों से रहित हैं, जो सज्जन विचार वाले हैं, उन्हें सुमन कहते हैं। तो सुमन के दो अर्थ हुए, एक है फूल और एक है सज्जन व्यक्ति। तो बोले फूलों के डंठल नीचे हैं, क्योंकि जो भगवान के चरणों में गिरते हैं उनके डंठल नीचे, उनके फूल ऊपर हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इसका क्या अर्थ समझना? तो कहते हैं कि वो डंठल नहीं, एक प्रकार का बंधन है। क्या है? बंधन है। तो जो लोग भगवान के चरणों में गिर जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, उनके संसार के बंधन नीचे हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं, और उनके कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जैसे फूल ऊपर से खिल जाता है, ऐसे ही जो सज्जन लोग हैं, धर्मात्मा व्यक्ति हैं, भगवान के भक्त हैं, उनके बंधन ढीले पड़ जाते हैं और उनके जीवन में हर प्रकार से समृद्धि, पुष्प का फूल जो होता है ना, समृद्ध होता है। जो खिला हुआ फूल है वो समृद्ध होता है। ऐसे ही भगवान का भक्त भी समृद्ध हो जाता है। समृद्ध शब्द का अर्थ होता है खिल जाना। तो फूल के लिए तो खिल जाना अर्थ है, और आपके लिए, भक्त के लिए, भक्त समृद्ध हो जाता है, यानी वो गुणों से मालामाल हो जाता है। संसार के सुख तो उसके पास अनगिनत होते हैं, किंतु गुणों से वो खिल जाता है, गुणों से मालामाल हो जाता है जो भगवान के चरणों में गिरते हैं। पुष्प गिर रहे हैं ना, फूल गिर रहे हैं, आकाश से नीचे भगवान के चरणों में गिर रहे हैं। भगवान के चरणों में जो भी गिरेगा वो समृद्ध हो जाएगा, वो खिल जाएगा। जो भगवान के चरणों में गिरेगा वो खिल जाएगा और उसके बंधन ढीले पड़ जाएंगे, जन्म मरण के बंधन ढीले पड़ जाएंगे, दुखों के बंधन ढीले पड़ जाएंगे, कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाएंगे, जो लोग भगवान के चरणों में गिरेंगे। बात समझ में आई? और वो एक ही ऐसी जगह है जहां गिरने पर हाथ पांव नहीं टूटते हैं, वरना तुम कहीं भी गिरोगे तो हाथ पांव टूटना पक्का है ना? स्लिप भी हो गए, गिर गए, तो कुछ ना कुछ तो हमारा फ्रैक्चर हो ही जाता है, कहीं भी गिरे तो। किंतु भगवान के चरणों में गिरोगे तो कुछ भी फ्रैक्चर होने वाला नहीं है, बल्कि मजबूत हो जाओगे। क्या हो जाओगे? एक भगवान के चरण ही ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति गिर जाता है। शांति भक्ति में पूज्यपाद आचार्य श्री ने प्रणिपतामी प्रणिपतामी, ऐसा 10 भक्तियों में कई जगह लिखा है प्रणिपतामी। प्रणिपत का अर्थ उन्होंने कहा है पूरा सो जाना, गिर जाना चरणों में, भगवान के चरणों में गिर जाना, इसे कहते हैं प्रणिपतामी। मैं भगवान के चरणों में, देव शास्त्र गुरु के चरणों में गिर के नमस्कार करता हूं। तो ये एक ऐसा स्थान है जहां हमें खुद होकर के गिरना चाहिए, बाकी जगह सावधान रहना चाहिए। जैसी जैसी उम्र आगे बढ़ती है वैसे वैसे चलने में, चढ़ने में, उतरने में बड़ी सावधानी रखना चाहिए। थोड़ा सा पैर फिसला और गिरे तो चढ़ती उम्र में, उतरती उम्र में यदि कोई गिरे तो उसकी रिकवरी, फ्रैक्चर हो जाता है, रिकवरी बड़ी मुश्किल से होती है। इसलिए संसार में बाकी सब जगह सावधानी रखो। पुष्प वृष्टि से मैसेज मिलते हैं, क्या? भगवान के चरणों में जोर से गिरो, भगवान के चरणों में जोर से गिरो, किंतु बाकी सब जगह फूंक फूंक के पांव रखो, शांति से चलो, सावधानी से चलो। यहाँ चलने का मतलब क्या है? बाकी जितने भी काम करते हो बड़ी सावधानी से करो, किंतु भक्ति अंधाधुंध होकर के करो। भक्ति में ज्यादा दिमाग मत लगाओ। भगवान की भक्ति में, आराधना में हमारे लिए अंधा हो जाना चाहिए। जो अंधा हो सकता है वही भक्ति कर सकता है, ध्यान रखें। भक्ति हमेशा अंधी होती है और उसे अंधी होना ही चाहिए। एक ही बार अच्छे से समझ लो कि मुझे कौन से देव शास्त्र गुरु चाहिए, खूब दिमाग लगा लो, जैसे शादी के पहले लगाते हो। खूब दिमाग लगाओ, किससे शादी करनी है, किससे शादी करनी है, अच्छे से दिमाग लगा लो। और शादी के बाद दिमाग मत लगाओ,
अब एक बार शादी हो गई, अब दिमाग लगाना बंद कर दो, अब दिल से काम लो। किससे काम लो? अब दिल से काम लो। ऐसे ही भक्ति में है, एक बार अच्छे से चूज कर लो। इस दुनिया में बहुत सारी फिलॉसफीज हैं और हर फिलॉसफी में अपने अपने भगवान, अपने अपने गुरु हैं। मुझे कौन से भगवान चाहिए, कौन से गुरु चाहिए, अच्छे से देख लो, परख लो, समझ लो, एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद अंधे बन जाओ। क्या बन जाओ? अब अंधे बन जाओ। भक्ति में अब दिमाग नहीं, दिल लगाओ, है ना। तो देव शास्त्र गुरु हमें, हम लोग ऐसे भाग्यवान हैं कि हम लोगों को चूज नहीं करना पड़ा, हमें जन्म से ही ऐसा धर्म मिला, जन्म से ही ऐसे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला जो बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर भी किसी को विश्वास नहीं हो तो वो 6 फिलॉसफी का अध्ययन करे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, फिर जितनी भी क्रिश्चियनिटी, वेदांत है, मुस्लिम है, सबका अध्ययन करो और फिर पक्का करो कि भाई कौन से देव शास्त्र गुरु मुझे चाहिए, कौन सा धर्म मुझे चाहिए। यदि हमारा मन नहीं मानता है तो स्टडी करो, स्टडी करके फिर उसका एक अच्छा रिजल्ट निकालो कि कौन सा धर्म सुपीरियर है, कौन से देव शास्त्र गुरु सुपीरियर है। क्योंकि धर्म, देव शास्त्र, गुरु ये तो सभी जगह है, सभी संप्रदायों में है, तो आपको चूज करना है। और यदि आपको लगता है कि नहीं, मुझे जन्म से ही ये बहुत बेस्ट वाला धर्म और देव शास्त्र गुरु मिले हैं, तो मुझे इसमें दिमाग लगाना ही नहीं, इस प्रपंच में जाना ही नहीं है, मुझे तो खूब भक्ति करनी है। तो 2 रास्ते होते हैं। एक होता है कि बिना परीक्षा किए हम भगवान को, देव शास्त्र गुरु को समझ ले और उनको स्वीकार कर ले, और नहीं तो फिर परीक्षा करो। परीक्षा का मतलब पूरी स्टडी करो, फिलॉसफी पढ़ो और उसके बाद आप निर्णय लो, डिसीजन लो। तो 2 मार्ग होते हैं। तो उसमें से जिन्हें ये मार्ग रुचता है कि भाई हमें गुरु जो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, इसी से हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास पक्का हो गया है कि जैन धर्म ही श्रेष्ठ है और यहाँ जो हमारे भगवान का स्वरूप है, गुरु का स्वरूप है, शास्त्र का स्वरूप है, यही वास्तविक स्वरूप है। अब मुझे इन्हीं के साथ जुड़े रहना है और इन्हीं की भक्ति में अपना जीवन समर्पित करना है। इस प्रकार एक निर्णय हम अपने जीवन में लें और इसी प्रकार जो है भगवान के चरणों में हमेशा फूलों के समान, किसके समान? जैसे भगवान के चरणों में फूल निरंतर बने रहते हैं, ऐसे ही आप भी फूल बन जाओ। क्या कहा? सुमन बन जाओ, फूल बन जाओ। फूल बन करके भगवान के चरणों में जुड़े रहो। हम जो फूल चढ़ाते हैं ना, वो फूल का मतलब है कि भगवान ये मैं ही हूँ। क्या हूँ? ये फूल नहीं, ये मेरा मन है, ये मेरा चित्त है, ये मेरा हृदय है। ये मेरा हृदय आपके चरणों में चढ़ा रहा हूँ फूल के रूप में। फूल जो भगवान को चढ़ा रहे हैं, ये फूल नहीं, मेरा मन है, मेरा चित्त है, मेरा हृदय है, ये मेरी श्रद्धा है और ये सिर्फ आपके लिए समर्पित है। इस प्रकार हमें फूल के समान बन जाना चाहिए। जैसे फूल कोमल है, वैसे मैं भी कोमल बनूं। फूल सुगंधित होता है, मैं भी सुगंधित बनूं। सुगंधित यानी मेरे में भी क्वालिटीज, मेरे में भी गुणों की सुगंध बनी रहे, सज्जन बना रहूं, भक्त बना रहूं और भगवान के चरणों में टिका रहूं। इस प्रकार जो है ये सुर पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य के भाव हैं। तो आज ये प्रातिहार्य पूरा हुआ, इतना ही रखें। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। युगल मुनि महाराज की जय। नमोस्तु आशीर्वाद है।